Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग एक 8 पर्सन्स की पजल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कब आ सकता है, किस एग्जामिनेशन में आ सकता है और इसको कितने समय में सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के दौरान या वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आई होप कि आपने अब तक हिंदी के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये रहा सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। तो अच्छी पजल है। इसमें दो पार्ट्स हैं कि 8 लोग हैं, सभी के सभी 8 फ्लोर पे रहते हैं, एक एक स्टोरी बिल्डिंग में, और सभी के सभी एक लीनियर रो में भी बैठे हुए हैं नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हुए। तो डेफिनेटली ये मॉडरेट लेवल की पजल है और ये कभी आपके प्री के एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। तो मेंस के एग्जामिनेशन में ही आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइए चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई होप अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को देख के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें लिखा है 8 पर्सन्स आर लिव्स ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। आर नहीं होना चाहिए, 8 पर्सन जो है होते हैं, 8 पर्सन लिव ऑन 8 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, 8 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं और वो जो बिल्डिंग में जिसमें वो रहते हैं वो एक 8 स्टोरी बिल्डिंग है, 8 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर जो है फर्स्ट फ्लोर के नाम से है, सबसे जो टॉप फ्लोर है वो नंबर्ड एज 8। ऑल ऑफ देम सिट्स इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सभी के सभी एक लीनियर रो में बैठे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अब आगे लिखा है ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो एक चीज़ जो कि फिक्स है वो हमारा फ्लोर है। तो हम सबसे पहले फ्लोर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हमने 8 फ्लोर को ड्रॉ कर लिया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब शुरुआत करते हैं कि ए लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। ए जो है कहीं ना कहीं ऑड नंबर किसी फ्लोर पे रहता है और लेफ्ट एंड से थर्ड बैठता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट एंड ये है, यहाँ से थर्ड मतलब 1 2 3 यहाँ पे बैठेगा ए, और ये किसी न किसी कहाँ रहेगा, ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में केवल 4 पर्सन्स रहेंगे। देखिए यहाँ शब्दों का हेरफेर है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लिखा है ओनली 4 पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड एच, तो रहेंगे मतलब ये फ्लोर की बात कर रहा है कि ए और एच के बीच में 4 लोग रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए और एच के बीच में 4 लोग रहेंगे। यहाँ पे मैंने कंडीशन को नोट कर लिया है। आगे देखिए ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ ए एंड एच। ए और एच के बीच में कहीं ई रहेगा, वो भी इवन में। ठीक है, तो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं रहेगा ई, और वो भी कहाँ रहेगा, किसी न किसी इवन नंबर फ्लोर पे, राइट। आगे ई डज नॉट लिव ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू एज फ्लोर बट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ई जो है वो ए के फ्लोर के अगल बगल नहीं रहेगा। ठीक है, ई ए के फ्लोर के अगल बगल नहीं रहेगा, लेकिन वो ए के थर्ड राइट बैठता है। देखिए ई डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर, ई जो है उस फ्लोर पे नहीं रहेगा जो कि ए के अगल बगल हो, बट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, लेकिन वो ए के थर्ड राइट पे बैठेगा। तो अगर ए यहाँ है तो 1 2 3 ए का थर्ड राइट ये होगा, तो मतलब ई यहाँ बैठेगा, बट ए के फ्लोर के अगल बगल वो
नहीं रहेगा। सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, फिक्स कर दिया हमने। जी डज नॉट लीव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ठीक है, जी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, मतलब जी कहाँ रहेगा, जी इवन नंबर किसी न किसी फ्लोर पे रहेगा। आगे पढ़ते हैं। वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच डज नॉट लीव अबव एच। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा जो एच के थर्ड राइट पे बैठेगा, तो यहाँ पे नोट करते हैं इस चीज़ को कि एच के थर्ड राइट पर जो बंदा बैठेगा वो लिव बिलो एच, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ था, वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच डज नॉट लीव अबव एच। एच के थर्ड राइट पे बैठने वाला बंदा एच के ऊपर नहीं रहेगा। ऊपर नहीं रहेगा तो मतलब नीचे रहेगा, तो वही तो हमने लिखा, एच के थर्ड राइट के पे जो बंदा बैठेगा वो एच के नीचे रहेगा। आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, वन हु सिट्स एट लेफ्ट एंड लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, मतलब जो यहाँ पे जो ये बैठेगा लेफ्ट एंड पे जो बैठा है वो कहाँ रहेगा, फिफ्थ फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये बंदा जो रहेगा वो फिफ्थ फ्लोर पे रहेगा। डी लिव्स इमीजिएटली अबव ई, डी जो है वो ई के जस्ट ऊपर रहेगा, ठीक है। ई इवन पे आया, ई के जस्ट ऊपर कौन आएगा, डी आएगा। अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिव, लिव मतलब वो फ्लोर की बात कर रहा है। देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन डी एंड सी, ठीक है, डी और सी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अगेन फ्लोर के बारे में बात की गई है तो यहीं पे हम लिख लेते हैं कि डी और सी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। सी हु लिव्स अबव एच, सी जो कि एच के ऊपर रहता है, ठीक है, सी जो है वो एच के ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सी ऊपर किसके रहेगा, एच के। आगे देखते हैं, more than 2 persons sit between G and the one who live on second floor, G और वो बंदा जो कि सेकंड फ्लोर पे रहता है, इसके बीच में G और वो बंदा जो कि सेकंड फ्लोर के पे रहता है, इन दोनों के बीच में more than 2 persons बैठेंगे, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है कि more than 2 persons sit between G and the one who lives on second floor. The one who live on 8th floor sits third to the right of D. जो 8th फ्लोर पे रहता है वो डी के थर्ड राइट पे बैठेगा, ठीक है, जो 8th फ्लोर पे रहेगा वो डी के थर्ड राइट पे बैठेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, डी के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, 8th फ्लोर वाला, राइट, नोट कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिट मतलब इस अरेंजमेंट की बात हो रही है कि सी और बी के बीच में केवल 2 ही लोग आएंगे। ओके, तो सी और बी के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, नोट कर लिया हमने। जी डज नॉट सिट विद ए एंड एफ, अगेन यहाँ सिट की बात हो रही है, मतलब यहाँ इस अरेंजमेंट की बात चल रही है कि जी जो है वो ना तो ए के साथ ना तो एफ के साथ, किसी के साथ नहीं बैठेगा, तो ठीक है, जी ए या फिर एफ के साथ नहीं बैठेगा। वन हु लीव्स जस्ट बिलो ए सिट्स ऑन राइट एंड, ए के जो जस्ट नीचे बैठ रहा है ना वो राइट एंड पे बैठेगा, ठीक है, तो ए के जो ये जो बंदा होगा, ठीक है, ये ए के जस्ट नीचे आएगा, किसमें, फ्लोर वाले अरेंजमेंट में, ठीक है, ये जो बंदा होगा ए के जस्ट नीचे आएगा फ्लोर वाले अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, राइट। तो देखिए हमने किस तरीके से क्वेश्चन को समराइज किया है कि फ्लोर वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और ये अरेंजमेंट वाली इन्फॉर्मेशन को इस साइड लिखा है ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो और कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो सबसे फिक्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि ए और एच के बीच में कितने फ्लोर होंगे, 4 फ्लोर होंगे और ए किसी न किसी ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा, राइट। तो मानो अगर आप ए को यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 4, एच को कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो एक ये बन सकता है, ए यहाँ लिखा 1 2 3 4 और एच यहाँ पर आ गया। अब अगर आप ए को यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 4, एच यहाँ नीचे भी नहीं आ पाएगा ना तो ऊपर आ पाएगा। अगेन आपने ए को यहाँ लिखा तो 1 2 3 4, एच यहाँ पे आ सकता है, तो ए को यहाँ लिख दो 1 2 3 4, एच कहाँ आ जाएगा,
H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप A को फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देते हो तो 1 2 3 4 H यहाँ पर भी आ सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हमारे पास। अब देखो क्या बोला, A और H के बीच में कहीं ना कहीं E आएगा E1 पे, ठीक है। और E जो है वो A के इर्द गिर्द नहीं आएगा और E के जस्ट ऊपर आना है D को, ठीक है। A के और H के बीच में E1 है ये, और ये 6 और 4 है, 2 E1 है, लेकिन E जो है वो A के इर्द गिर्द तो आएगा नहीं, तो E यहाँ पे रहेगा और E के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, D आ जाएगा, जैसा कि हमने नोट किया था। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे 6 E1 है और 4 E1 है, लेकिन A के पास तो आएगा नहीं E, तो E यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देख लीजिए 4 E1 है और 2 E1 है, अगेन A के पास तो E आएगा नहीं, तो E यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। आप क्या बोला था, D और C के बीच में C जो होगा वो H के ऊपर होगा, और D और C के बीच में कितने फ्लोर होंगे, 2 फ्लोर होंगे। तो क्योंकि H के ऊपर होगा C, तो 1 2 C यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप C को बैठाना चाहो तो ऊपर नहीं बैठा पाओगे, नीचे बैठाना पड़ेगा। तो C H तो नहीं, H के नीचे हो जाएगा, लेकिन H के ऊपर आना है C को, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 C यहाँ पे आप बैठा दोगे और H के ऊपर भी है, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी बन गई, ये वाली भी पॉसिबिलिटी बन गई। अब क्या बोला कि G किसी ना किसी E1 फ्लोर पे आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 6 3 1 बचा है, E1 फ्लोर एक ही बचा है, तो G यहाँ आ गया। इसमें देखो 7 3 2 बचा है, E1 फ्लोर एक ही बचा है, तो G यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली भी पॉसिबिलिटी आपकी सॉल्व हो गई है ना। अब देखो, अब एक चीज़ क्या लिखा हुआ था कि A के जो राइट एंड पे बैठेगा ना, वो A के जस्ट नीचे आएगा, है ना। देखो क्या बोले यहाँ पे, A के जस्ट नीचे वो बंदा आएगा जो कि फ्लोर अरेंजमेंट में A के जस्ट नीचे वो बंदा आएगा जो कि राइट हैंड पे बैठा है। अब देखो इस केस में A के नीचे तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला आपका सही अरेंजमेंट बना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब A के जस्ट नीचे जो बंदा बैठा है फ्लोर अरेंजमेंट में वो आएगा। तो A के जस्ट नीचे कौन बैठा है, G बैठा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, G आ जाएगा। यहाँ पे 5th फ्लोर वाला आएगा, तो 5th फ्लोर पे यहाँ पे तो D बैठा है, तो यहाँ पे आ जाएगा D। अच्छा, और D के थर्ड राइट पे कौन आएगा, जो कि 8th फ्लोर पे बैठा है। 8th फ्लोर पे कौन बैठा है, C बैठा है, तो 1 2 3 थर्ड राइट पे कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। ये वाला सॉल्व हो गया। C और B के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो 1 2 B यहाँ तो बैठ नहीं सकते, तो 1 2 B कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। ये भी हो गया। G जो है ना तो A के इर्द गिर्द आएगा, ना तो F के इर्द गिर्द, तो नहीं आया, ये भी हो गया। G देखिए कैसे, अब देखिए क्या बोला था, G और सेकेंड फ्लोर वाले के बीच में 2 से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो देखो 1 2 3 लोग तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। तो अब केवल एक ही जगह बची यहाँ, तो H कहाँ आ गया, H आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए A B C D E हो गया, केवल F बचा है, आई गेस F ही होगा, हाँ F ही बचा है। तो F कहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला, H के थर्ड राइट पे जो बैठा है वो H के नीचे रहेगा। देखो H के थर्ड राइट पे 1 2 3 F है, ठीक है। तो F क्या बोला, F जो है वो H के नीचे रहेगा, तो H के नीचे आ जाएगा F यहाँ पर, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया आपका, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए सारे के सारे लोग यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, केवल B का हमें पता था कि B का बचा हुआ है, तो अब B यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एक ही प्लेस बची थी। तो ये देखिए, ये आपका फाइनल फ्लोर अरेंजमेंट, ये रहा आपका फाइनल रो वाला अरेंजमेंट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कामली, आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जल्द से जल्द ये सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट में इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। 5 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन कभी आप प्री में नहीं देखोगे, हमेशा मेंस में ही इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।